हेलो दोस्तों, तिलक इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दिलीप पाल केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। आइए इस वीडियो में हम एल्कोहल में समवायवता के बारे में पढ़ने चल रहे हैं और हम समवायवता को पढ़कर अच्छे से खत्म करते हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और ये लेक्चर करने के बाद अगर ये लेक्चर आप पूरी तरह से कर लेते हैं तो आपको जो एल्कोहल वाला चैप्टर है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इससे समवायवता से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ईथर के समवायी पूछ लिया जाए और चाहे एल्कोहल के, क्योंकि ईथर और एल्कोहल दोनों में आपस में समवायवता का संबंध है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समवायवता होता क्या है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल में समवायवता। ठीक, तो समवायवता, अगर कोई यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वे यौगिक आपस में समवैवी यौगिक कहलाते हैं तथा इस गुण को समवायवता कहते हैं। तो आइए हम लिखकर थोड़ा समझते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वे यौगिक समवैवी यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक समवैवी यौगिक कहलाते हैं तथा यौगिक के इस गुण को हम समवायवता कहते हैं तथा यौगिक के इस गुण को समवायवता कहते हैं तथा यौगिक के इस गुण को समवायवता कहते हैं। समवैवी यौगिक कहलाते हैं और समवायवता कहते हैं, मतलब वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वे यौगिक आपस में समवैवी यौगिक कहलाते हैं और इस यौगिक के तथा यौगिक के इस गुण को समवायवता कहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने चल रहे हैं एल्कोहल की समवायवता के बारे में। तो यहाँ पर आप एक चीज ये नोट कर लीजिए कि जो एल्कोहल होता है ये ईथर के समवैवी होता है। एल्कोहल ईथर के समवैवी यौगिक होते हैं। एल्कोहल ईथर के समवैवी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथिल अल्कोहल को छोड़कर मेथिल अल्कोहल को छोड़ यहाँ पर मेथिल अल्कोहल को हम छोड़ देंगे। तो हम एल्कोहल ईथर के समवैवी होता है, तो यहाँ पर हम दोनों को थोड़ा डिफरेंस से समझते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इधर, यहाँ पे एक तरफ एल्कोहल हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि जो मेथिल अल्कोहल को छोड़कर
मेथिल अल्कोहल को छोड़कर। तो यहाँ हम लेते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इस तरफ हम लिख लेते हैं ईथर, ईथर। अल्कोहल की बात किया तो अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारा RO। ईथर का अगर देखा है तो ये होता है हमारा ROR या ROR डैश भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल का फार्मूला जैसे लिखें तो एथिल अल्कोहल एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, दो कार्बन के लिए एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, दो कार्बन के लिए एथ लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3, CH3, CH2 और OH। ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल का फार्मूला। अब इसी से अगर हम इन्हीं जो यहाँ पर अड़सूत्र हैं, इन्हीं अड़सूत्र से हम अगर ईथर बनाना चाहें तो यहाँ पर अगर हम बीच में यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर बीच में अगर हम ऑक्सीजन को इस तरह रख दें और इधर हम अगर कुछ जोड़ दें और इधर जोड़ दें, तो हम जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप और ये भी हमारा मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पर हम इस तरह अगर लिख दें यहाँ पर और इस तरह, तो ये हमारा हो जाएगा ईथर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका समावयवी, मतलब एथिल अल्कोहल का समावयवी ईथर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा अगर नाम की देखें तो नाम यहाँ पर देखें तो ये हमारा हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगर हम कोई अन्य अल्कोहल लेकर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये तो हमारा पहला एक है। दूसरा अगर हम चाहें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम प्रोपिल अल्कोहल लेना चाहें तो प्रोपिल अल्कोहल ले लें, प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल मतलब प्रो मतलब 3 कार्बन, यहाँ पर लिखेंगे CH3, CH2, CH2 और OH लिखेंगे। तो यहाँ इस तरफ अगर हम लिखना चाहें ईथर में तो ईथर में हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु बीच में होगा और इस तरफ और इस तरफ। हमको पता है कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ मेथिल जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम CH3 जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम अगर CH2 जोड़ दें और इधर CH3 जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा, मतलब ईथर तो यहाँ से बन जाएगा। तो ईथर बनने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है इधर हाइड्रोजन, यहाँ 3 2 5 और 5 और 2 7, तो 7 1 8। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा 3 2 5 और 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8, जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर कार्बन देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, तो ये हो गया हमारा इसका समावयवी। तो इस तरह हम और भी आगे कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा समावयवता के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।